मैं कहता हूँ जी, पहले तो गुलदस्ता गैंग थी जिसमें खाली मर्द हजरात थे। अब 2-4 दिन से हम देखते हैं कि ख्वातीन भी जो है वो गुलदस्ते लेकर के पहुंच रही हैं। ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट पुंछ में जो हुई है। पुंछ में इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर एक चापलूसों का टोला जो है उभर करके सामने आ गया है। अफसरों का कोई कसूर नहीं है, अफसर बाहर से आए, आप उसको दिखाएं। आप छोड़िए उस बात को, आपका सत्यनारायण चौक जो है प्रीतम पार्क का 1.5 फुट के गड्ढे पड़े हुए, मेगा जो विशाल मार्ट आपका खुला है, वहाँ से तमाम जजेस साहिबान, हमारे 3-4 जजेस साहिबान वहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं। पुलिस वहाँ पर नाका भी लगा हुआ है। वहाँ आप देखिएगा कि 1.5 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, वो किसी को नज़र ही नहीं आ रहे। और ऑफिसर्स दफ्तरों में बैठे हैं, हम जाते हैं, उनको एक शाल भेंट करते हैं, एक गुलदस्ता देते हैं। वो कहते हैं पुंछ में सारा कुछ ठीक है। हम ये नहीं कहते कि भाई दफ्तर से उठो, आप सीट से उठिए, जरा पुंछ की हालत देखिएगा। लेकिन उनको ये तासुर दिया जाता है कि पुंछ में ठीक है, आप आए हैं, यहाँ राम राज्य है, यहाँ पर तो हातम ताई का जनाबे वाला दौर दौरा है। और भाई डिप्टी कमिश्नर साहब को कुछ दिखाओ तो सही ना। मैं लेके पहुंच जाऊंगा गुलदस्ता और शाल, वो कहेंगे जी पुंछ तो मैं ये कहूंगा ही नहीं, जनाब आप जरा चलिए, जरा देख लीजिएगा ये कोर्ट रोड की क्या हालत है। आप जरा चलिए जनाबे वाला, ये स्टार होटल के बाद ये हाईवे है। आप टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म को यहाँ ला रहे हैं, टूरिस्ट आएगा, उसने अपनी हड्डियां तोड़वानी है आकर के। देखिए ना, गाड़ी चलने के काबिल है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे बाहर से आ रहे हैं, यहाँ आते हैं, वो एक मैं समझता हूँ कि एक धोखे में रहते हैं। और कुछ लोग हमारे पुंछ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या कुछ पार्टियों से रिलेटेड कुछ लीडर लोग हैं, वो पहले ही उन्होंने एक गैंग बना के रखी है कि हमने भाई अगर कोई लीडर आ रहा है पहले से हम उसे बीजी तक लेने चले जाएंगे। अगर कोई डिप्टी कमिश्नर आ रहा है तो उसे बीजी तक लेने जा रहे हैं। अगर कोई एसपी पुंछ आ रहा है या एसएसपी पुंछ आ रहा है तो उसको भी वो लेने के लिए तकरीबन बीजी तक चले जाते हैं। वो बेसिकली ये बताते हैं कि पुंछ में ऑल इज वेल, मगर बेसिकली पुंछ में ऑल इज वेल नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। पुंछ की डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो अगर मैं समझता हूँ अगर किसी वजह से अगर रुकी हुई है तो डेवलपमेंट, तो हमारे वो सोशल एक्टिविस्ट जो दिन रात चापलूसी करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास, तहसीलदार के पास और एसपी के पास दो दिन रात जहाँ वहाँ जाकर पहुंचे होते हैं, उनकी कमजोरियों की वजह से हमारे पुंछ की डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी वजह से रुकी हुई। राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं जब भी कोई बाहर से वीआईपी आता है, रातों रात एक दिन के अंदर ही लेपापोती करके इसको ये दिखाया जाता है कि जिससे पुंछ के अंदर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब एलजी मनोज सिन्हा साहब आए, तो हमारी पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात एक किया और इस बदसूरत पुंछ जो एक बदसूरत औरत है, इसका उन्होंने थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स किया, उसको ले गए ब्यूटी पार्लर में, तो ताकि ये एलजी साहब को ये पुंछ की जो दुल्हन है ये खूबसूरत दिखे। तो वो आए एलजी साहब, उस दिन तो ये बड़ी खूबसूरत दिखी। उसके 4 दिन बाद जब बारिश हुई तो जो 1-1.5 फुट के गड्ढे थे वो दोबारा वैसे ही हो गए। सबसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अफसोसनाक बात यह है कि आप चले जाए पुलिस लाइन के चौक में, नाखों वाली से आप जब पुलिस लाइन की तरफ जाते हैं, राइट साइड में एक पेडेस्टेरियन पट्टी बनी हुई है। उस पट्टी में 1-1 और 1.5 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। वहाँ जब गाड़ी उतरती है, ख्वातीन आती हैं गांव से बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए, हॉस्पिटल में जाती हैं, सड़क पर वो चल नहीं सकती हैं। जब पेडेस्टेरियन पट्टी के ऊपर चलती हैं तो वहाँ कई बार मैंने औरतों को, ख्वातीन को बच्चे उठाए हुए गिरते हुए देखा है। मेरा खुद यही मोहल्ला है, जब गाड़ी पे नहीं होता हूँ तो वहाँ पर चलने की कोशिश करता हूँ तो ये खतरा रहता है कि किसी को टांग टूट जाएगी, लेकिन इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये पुंछ वालों की, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुंछ में इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर एक चापलूसों का टोला जो है उभर करके सामने आ गया है। अफसरों का कोई कसूर नहीं है, अफसर बाहर से आए, आप उसको दिखाएं। आप छोड़िए उस बात को, आपका सत्यनारायण चौक जो है प्रीतम पार्क का 1.5 फुट के गड्ढे पड़े हुए, मेगा जो विशाल मार्ट आपका खुला है, वहाँ से तमाम जजेस साहिबान, हमारे 3-4 जजेस साहिबान वहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं। पुलिस वहाँ पर नाका भी लगा हुआ है। वहाँ आप देखिएगा कि 1.5 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, वो किसी को नज़र ही नहीं आ रहे। और ऑफिसर्स दफ्तरों में बैठे हैं, हम जाते हैं, उनको एक शाल भेंट करते हैं, एक गुलदस्ता देते हैं। वो कहते हैं पुंछ में सारा कुछ ठीक है। हम ये नहीं कहते कि भाई दफ्तर से उठो, आप सीट से उठिए, जरा पुंछ की हालत देखिएगा। लेकिन उनको ये तासुर दिया जाता है कि पुंछ में ठीक है, आप आए हैं, यहाँ राम राज्य है, यहाँ पर तो हातम ताई का जनाबे वाला दौर दौरा है। उनको गुलदस्ता दिया जाता है। कल शाम से ये एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि पुंछ की गुलदस्ता गैंग फिर से एक्टिव हो गई है। मैं कहता हूँ जी, पहले तो गुलदस्ता गैंग थी जिसमें खाली मर्द हजरात थे। अब 2-4 दिन से हम देखते हैं कि ख्वातीन भी जो है वो गुलदस्ते लेकर के पहुंच रही हैं। ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट पुंछ में जो हुई है। बाकी मैं आपको बताऊं, सड़कों की बहुत बुरी हालत है। नारा इस वक्त दिया जा रहा है कि
मौजूदा सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं, सेवा के 9 साल, सेवा के 9 साल और पुंछ का बहुत बुरा हाल। ये बताइए, जब ये सरकार आई थी वजूद में, मरकजी सरकार, आई हैव ऑल द रिगार्ड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन जो नीचे की उनकी लीडरशिप है और उनका जो मिनिस्टेरियल्स जो काडर है, उन्होंने एक नारा दिया था कि पुंछ को हम बनाने लगे हैं, एक सर्कुलर रोड बनाने लगे हैं। 9 साल हो गए हैं, मुझे बताइए कौन सी सर्कुलर रोड बनी है? जो बनी है उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। म्यूनसिपैलिटी का वजूद आपको कहीं नज़र आता है? क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटी नाम की कोई चीज़ है? जब पहले रेहड़ियाँ लगती थी हमारे चौक में, जब ये नई हमारी म्यूनसिपैलिटी बनी तो जो खाली जगह थी उस पर भी रेहड़ियाँ लग गई। ये डेवलपमेंट हुई है जनाबे वाला। यहाँ लाइटें लगी हैं, एक बड़ा भारी स्कैंडल है, ये देख लीजिएगा। पुंछ में बड़े ज़ोर शोर से म्यूनसिपैलिटी की लाइटें लगी। भाई रात को यहाँ मिलिटेंट्स का कोई हमला हो जाए, आप देखिएगा कि हालत क्या है। 3 लड़के वहाँ से पकड़े गए, दसल में वो मारा गया, इधर से देखो जी हीरोइन मिल रही है, उधर से वो आ रहे हैं। पुंछ की इतने, इस वक्त हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। रात को अगर कुछ हादसा हो जाए, जितनी लाइटें यहाँ लगी थी वो सब डेड हो गई है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे घर के बाहर लगी थी, 1 महीना हो गया। कॉलेज हॉस्टल है जहाँ पर अंदर 200 बच्चा रहता है, खुदा ना ख्वास्ता अंदर ऐसे लगता है कि ये एक जंगल है। अगर वहाँ पर कुछ हो जाए तो कोई आदमी इंटर नहीं हो सकता रात भर वहाँ। सब एक चीज़ समझने की कोशिश करूंगा, बाहर से अगर कोई वीआईपी आता है तो सड़कों की मरम्मत यहाँ पे की जाती है, लेकिन जब यहाँ पे वीआईपी नहीं कोई आता तो सड़कों की वैसे ही खस्ता हालत है। ठीक तो क्या नहीं किया जाता, मैं बताता क्या हूँ। मानते गड्ढे हैं? होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो एक ऑयल होता है, उसमें ऑयल डाल के उसमें बजरी सी वो करके देते हैं। वो जैसे पता चलता है कि ये मेटलिंग हुई है, मैग्नेटाइजेशन हुई है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो जो काली सी वो बजरी करके वहाँ डालते हैं, तेल डाल करके, उसका जो बिल निकलता है वो निकलता है पक्की, जो आपकी मैकेनिक, जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं जी कि लुक डाल दी गई है। तो जो ही बारिश होती है तो बस वो साफ बिल उनके भी निकल गए, उधर भी निकल गए। लूट मची है, लूट, तुम भी लूटो, हम भी लूटे, आपको आपका हिस्सा मिल गया, मुझे मेरा मिल गया। तो ज़रूरत क्या है बात करने की? बात खत्म है। बाकी छोड़िए, ये दिल के फफोले हैं, ये हमारे दिल के जख्म, इनको मत छिड़िए। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन इस वक्त हम नहीं कहते हमारे घर में आकर के आप टाइलें डलवा दो वहाँ पर। हम कहते हैं चलने के लिए एक सड़क तो दे दो। कौन सी सड़क दी? क्या हुआ 75 सालों में? आप बताइए मुझे। आपके आरटीओ से जाके दफ्तर उसका इसरार काज़मी साहब एक इंटरव्यू कीजिए कि हर महीने कितनी नई गाड़ियाँ जो है पुंछ में आ रही हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हैं या 4 व्हीलर हैं। 4, 5, 600 गाड़ी नई आ रही है। सड़कें तो वही हैं। आपकी प्लानिंग क्या है? आपकी मनसूबाबंदी क्या है? कुछ भी नहीं है। डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। जिस दिन ये आए थे, जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हुआ, मुझे कई लोगों ने कहा कि पुंछ हैज़ गॉट ए वेरी गुड IAS अफसर आफ्टर सो मैनी लॉन्ग ईयर्स। कई सालों के बाद पुंछ को एक अच्छा डिप्टी कमिश्नर मिला है। हम मानते हैं बहुत अच्छे हैं। एसपी, ओ भाई डिप्टी कमिश्नर साहब को कुछ दिखाओ तो सही ना। मैं लेके पहुंच जाऊंगा गुलदस्ता और शाल, वो कहेंगे जी पुंछ तो मैं ये कहूँगा ही नहीं। जनाब आप ज़रा चलिए, ज़रा देख लीजिएगा ये कोट रोड की क्या हालत है। आप ज़रा चलिए जनाबे वाला, ये स्टार होटल के बाद ये हाईवे है। आप टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म को यहाँ ला रहे हैं। टूरिस्ट आएगा, उसने अपनी हड्डियाँ तोड़वानी है आकर के। देखिए ना, गाड़ी चलने के काबिल है। आप पुल की देखिए, पुल आज से 6-8 महीने पुल की मरम्मती की गई थी। आप जनाब 10 बार आपको गेयर बदलना पड़ेगा, वो पुल ही स्मूथ नहीं है। बाकी रोड किया गया जी, किस टूरिज्म को ला रहे हैं? अभी जरा बड़ा ताम झाम हो जाएगा जनाब। आज LG साहब ने पूजा कर दी है जनाब, प्रथम पूजा हो गई है। किसकी? अपने अमरनाथ की। अब बुढ़ा अमरनाथ भी लोग आए, पूरे हिंदुस्तान से आप हाँक करके लाओगे यात्री, आगे है क्या जी? बताइए यार, बड़ा दुख होता है। ये आपने बात छेड़ी है, ये दिल के फफोले जल उठे हैं। ये जख्म आपने मेरे कुरेद दिए। मैं बोलता नहीं होता किसी के बाद, लेकिन मुझे भी 65 साल हो गए शहर में रहते। जितनी बुरी हालत आज की तारीख में पुंछ में, कहते पैसे का कोई जनाब वाले को कभी नहीं है। रुपया पैसा इतना आ रहा है, इतने करोड़, इतने करोड़, उतने करोड़। तो करोड़ क्या इधर है ही नहीं, कहाँ गया? कुछ भी नहीं है। ये शहर मैं आपको बताऊं मुख्तसर अब रहने के काबिल नहीं रहा। लोग इस वजह से ना प्रेफर कर रहे हैं, चलते जम्मू। जिसके पास 4 पैसे बनते हैं वो जाता है जम्मू में, जाकर के अच्छा सा फ्लैट लेता है। सड़कें देखिए, वहाँ फ्लाईओवर देखिए, गाड़ियाँ देखिए, फर्स्ट क्लास निज़ाम है। क्यों कोई रहेगा यहाँ पर? मेरे और आप जैसा गरीब, मेरे जैसा गरीब अब रिटायर्ड मास्टर और आप जैसा कोई जर्नलिस्ट यहाँ रहेगा। बाकी कोई अच्छा आदमी यहाँ नहीं यहाँ रहता, और ना ये शहर अब रहने के काबिल है। जो बेतवजही है, जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है इस शहर को और इसकी डेवलपमेंट को, उससे तो चलिए अब खुदा ही हाफ़िज़। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, अक्सर अपनी राय रखते रहते हैं। इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से देखते हैं जिस तक पुंछ के अंदर, अगर पूरी सिटी की बात करें, इतने गड्ढे हैं, 1.5 फीट के गड्ढे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अपनी आंखों पे पट्टी बांध के सड़कों से गुजर रही है, तभी एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चल पाता। बहुत सारे लोगों ने भी ये कंप्लेन की, हर जगह सोशल एक्टिविस्ट से वो मिलते हैं,
इनसे भी कई बार लोगों ने ये दरख्वास्त की है कि आप ही बात करें, सोशल मीडिया के सामने आके या एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाएं कि इन सड़कों को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाना चाहिए। इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जब बाहर से वीआईपी आते हैं तो नई नवेली दुल्हन की तरह यहाँ इसको सजाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पे कोई नहीं आता, सड़कों की खस्ता हालत रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले आपके जज्बात टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर पुंछ की डेवलपमेंट की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पुंछ, जैसे मेरे से पहले भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने आपको समझाया कि पुंछ को जब हमारे पुंछ में कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो इसको एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है, और दूसरे या तीसरे दिन असली रूप वो जो दुल्हन का है वो तकरीबन सामने आ ही जाता है। पुंछ की डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब हमारा पुंछ ये खिता इस देश के साथ जुड़ा तो बहुत सारे वादे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि हमारी पुंछ को लेकर जो ये एक धरोहर रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सामने एक किला है जिसमें 3 धर्मों के जो रूलर्स रहे हैं। पहले यहाँ इस्लामिक रूलर आया, फिर सिख रूलर आया, फिर उसके बाद यहाँ डोगरा रूल्स आए। मेरे सामने ही एक ड्योढ़ी है जिसे हम कहते हैं पुंछ की शान और बाघ ड्योढ़ी कहा जाता है। ये पुंछ का मेन गेट है, इसमें से एंटर होके पुंछ की जो खूबसूरती का जो नज़ारा था उस वक्त लिया जाता था राजा रजवाड़ों के टाइम पे। मगर जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो यहाँ जब सिस्टम आया, जो हमारे लीडरान थे जो उस वक्त जो डेवलपमेंट करवाना चाहते थे या कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी ग्राउंड पे वो पेपर वर्क में ज़्यादा हो रही है, और ग्राउंड लेवल पे जो समितियों में कहीं ना कहीं बहुत ही वीक जो रहा है इस डेवलपमेंट को लेकर। खास करके हमारा पुंछ का जो खिता है, इसको इस एरिया को लेकर अगर बात की जाए तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे बाहर से आ रहे हैं या आते हैं वो मैं समझता हूँ कि एक धोखे में रहते हैं, और कुछ लोग हमारे पुंछ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या कुछ पार्टियों से रिलेटेड कुछ लीडर लोग हैं, वो पहले ही उन्होंने एक गैंग बना के रखी है कि हमने भाई अगर कोई लीडर आ रहा है पहले से हम उसे बीजी तक लेने चले जाएंगे, अगर कोई डिप्टी कमिश्नर आ रहा है तो उसे बीजी तक लेने जा रहे हैं, अगर कोई एसपी पुंछ आ रहा है या एसएसपी पुंछ आ रहा है तो उसको भी वो लेने के लिए तकरीबन बीजी तक चले जाते हैं। वो बेसिकली ये बताते हैं कि पुंछ में ऑल इज वेल, मगर बेसिकली पुंछ में ऑल इज वेल नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। पुंछ की डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो अगर मैं समझता हूँ अगर किसी वजह से अगर रुकी हुई है तो डेवलपमेंट, तो हमारे वो सोशल एक्टिविस्ट जो दिन रात चापलूसी करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास, तहसीलदार के पास और एसपी के पास दो दिन रात जहाँ वहाँ जाकर पहुंचे होते हैं, उनकी कमजोरियों की वजह से हमारे पुंछ की डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी वजह से रुकी हुई। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं तो हमारा पहला फर्ज ये है कि हमने जिस एरिया में रह रहे हैं हम उसकी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नहीं मिल रही हैं, वो उस चीज़ को हमें उस डिप्टी कमिश्नर पुंछ के एसएसपी पुंछ के साथ जाके वो चीज़ें शेयर कर रही हैं, भाई हमें इस एरिया में इस चीज़ की कमी है। हम तो गुलदस्ता लेकर और एक शाल लेकर पहुंच जाते हैं कि हमारी बहुत अच्छी बनतर बन जाए, डीसी के साथ एसपी के साथ बन जाए, कल हमें वो चाय पानी के पे बुलाए, माँ 10 रुपए के पकोड़े और एक चाय का कप पिला दे, तो हम उसी में जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट और पुंछ के खासतौर पे कुछ लीडर जो ऐसे, मैं सभी को नहीं कहता हूँ, मगर कुछ लीडर जो ऐसे हैं जिन्होंने गेंग बना के रखी है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने गेंग बना के रखी है, वो 5 रुपए की चाय और 5 रुपए के पकोड़े के पीछे पूरे डिस्ट्रिक्ट जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उसको बिल्कुल खराब करते हैं। मैं समझता हूँ जो जितने हमारे सोशल एक्टिविस्ट उनकी वजह से हो रहा है ये पुंछ। तो क्या आप मानते हैं कि पीडब्ल्यूडी जिस तरह डिपार्टमेंट उसको काम करना चाहिए था सड़कों को लेकर? डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर पूरी सिटी की बात करें तो खस्ता हालत है, 1.5 फीट के खड्डे पड़े हुए हैं, लोग भी चिल्ला कर, इससे पहले भी आपका एक बार इंटरव्यू में कर चुका हूं, उसमें भी आपने कहा था आज से 2.5 महीने पहले, लेकिन अभी तक इन सड़कों को रिपेयर नहीं किया गया। सर देखिए कि मैं आपको बताता हूँ, हम जिस रोड पे खड़े हैं ये पुंछ की मेन रोड है, इसी रोड से वीआईपी मूवमेंट भी होती है, इसी रोड पे जो आम नागरिक भी चलता है, और इसी रोड पे दिन रात एसपी, डीसी, तहसीलदार, यहाँ के जजेस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 10-10 फुट के गड्ढे पड़े हुए। आपने जिक्र किया, पिछली बार भी मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हमने एसके ब्रिज का जिक्र किया था कि एसके ब्रिज में मैं समझता हूँ कि 10 फुट की एरिया में ही, जो 10 फुट का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे वो खड्डे ना हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। अगर वो 200 मीटर या 300 मीटर का पुल है, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहूँगा कि अगर कोई उसमें अगर अच्छा पार्ट है तो मैं समझता हूँ 5 मीटर का सही होगा, उसके 99% जो है वो पुल हमारा खत्म हो चुका है। एक पुल हमारा नंगाली साहब वाला, वो फ्लड में जब गिरा था तो उसको लेकर हमारे जो 93 ब्रिगेड था उन्होंने उसको कनेक्ट किया था मंडी के साथ कि भाई लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में कितने हमारे एमपी, एमएलए, तुम्हारे गवर्नर साहब भी आए यहाँ पहुंचे, मगर मैं समझता हूँ कि ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी कमजोरियां छुपाती है, हमारे पुंछ के जो लीडर हैं वो भी अपनी कमजोरियां छुपाती हैं, सिर्फ चापलूसी के पीछे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेन रोड है ये पुंछ की शान है। इसके पीछे पहले एक फुटपाथ होता था, अचानक से फुटपाथ हुआ। आप देखिए कितनी हमारे पीछे लेडीज, छोटे बच्चे, कितने लोग दिन भर इस रोड से गुजरते, मगर फुटपाथ नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि डीसी साहब बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे हैं, हमें आपका काम देखना है। आपका नाम आप IAS है, KS है, जो भी हैं, हमने उस आपकी डिग्री या अपने डिप्लोमे से कुछ नहीं लेना है, हमने आपका काम देखना है, अपने काम फील्ड में क्या करना है। आपको सबसे पहले अपने VIP कमरे से उठ के इस रोड पे आप पैदल चलें। आप देखें क्या आप जिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के कमिश्नर बने हैं, क्या आपके राज में ये जो पब्लिक हमारी दिन रात पैदल चल रही है, क्या ये सेफ है? क्या इसके लिए ये फुटपाथ नहीं होना चाहिए था? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पुंछ की खस्ता हालत है। मेरे से पहले से ही आपको बताया कई सोशल एक्टिविस्ट ने। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पुंछ की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है, क्राइम नहीं है। मेरे पीछे एक देखिए, म्यूनसिपैलिटी ने बाथरूम बनाया था, उसको ताला लगा हुआ है। बनाया किस लिए था? अगर बनाया नहीं है, पहले नंबर तो बनाना नहीं चाहिए था आपने। इतना करोड़ों रुपये आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद वो बंद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हम अपनी जो कमजोरियां हैं उसको छुपाने की वजह से उसको बंद के रखा है। मेरे आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये जरूर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील करूंगा कि मैं एक बार आप खुद पैदल आएँ। अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं, आपको कुछ नजर नहीं, आप पैदल आके इस रोड की हाल देखें, क्या रोड की हालत है। आखिरी सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। इससे पहले भी आपने बहुत बार ये अपील की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक या UT एडमिनिस्ट्रेशन तक आपने बहुत बार अपील की है, लेकिन इस बार आप स्पेशली क्या कहेंगे, क्या अपील रहेगी और किस सरकार के लिए आपकी अपील रहेगी और किस एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी अपील रहेगी? अगर आप अपील की बात करें तो मैं बड़ा तंग आ चुका हूँ अपील कर करके। मैंने बहुत सारे TV चैनल्स पे भी बोला हूँ, मैं स्टेट के जितना मीडिया उस पर भी बैठता हूँ कई बार डिबेट में। तो मैं बेसिकली सच बताऊं कि मेरा आज दिल ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। मैं तो हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि अगर डिप्टी कमिश्नर पुंछ अगर आप आए हैं तो आप बात कर रहे हैं। हमारी अपील की बात की जाए तो मैं तो तंग आ गया हूं। मैं 20 साल से कंटिन्यू इस चीज़ पे बोल रहा हूं, बिल्कुल तंग आ गया हूं। मुझे पता है ये खाली इन्होंने न्यूज़ सुननी है, 1-2 दिन उसका असर रहता है, तीसरे दिन उन्होंने बंद करना और अपने कामों में लग जाते हैं। ये अपील हमारी यही है, अगर डिप्टी कमिश्नर आप पुंछ में आए हैं, आपका आप काम देखेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे चारे हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी भी हैं जो हम उस तरीके से आपको मिलेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, आपको इस VIP रूम से, आपके AC रूम से जब तक आप उठ के रोड पे नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अगर गुलदस्ता गैंग और शाल गैंग की बात करें तो वो बहुत सारे अभी भी आपको 2-4 महीने 6 महीने तक शाल और गुलदस्ते मिलते रहेंगे। हमारे पुंछ का ये कल्चर बन चुका है कि कोई आए या ना आए, उसको वो शाल देने के लिए हम पहुँच जाते हैं। मेरी फिर आपके मीडिया के माध्यम से अपील रहेगी कि आपको काम कर रहे हैं तो ग्राउंड में आके काम कीजिएगा। शुक्रिया।